मजा आ गया। त्यागी, यू आर अंडर अरेस्ट। डकैती, जालसाजी और फिरौती, मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। चलो मूव। मूव, चलो बाहर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सलीम भाई? एकदम बढ़िया। क्या बात करते अरे भाई आप कैसे हो? आपने कैसे याद किया? ऐसा है लुक्खा, ये मेरी बेटी सना है, इसकी परवरिश तुम करो, पैसे की फिक्र मत करना, वो मैं तुम्हें दूंगा भाई। नहीं अब्बू, मुझे प्लीज छोड़ के मत जाइए। नहीं बेटे, जा ले जाओ, मेरी बेटी को ले जाओ। नहीं अब्बू, मुझे प्लीज छोड़ के मत जाइए। सर्द रातें हो, गर्म गर्म बातें हो, चलता रहे रात भर प्यार का सिलसिला। ऐसी सर्द रातें हो, गर्म गर्म बातें हो, चलता रहे रात भर प्यार का सिलसिला। आ नजर से नजर तो मिला, बेखुदी का जहर तो पिला। वक्त ये फिर मिले ना मिले, दरमियाँ क्यों रहे फासले। जिंदगी रब की नेमत समझ, जो मिला उसको दिल से लगा। आ नजर से नजर तो मिला, बेखुदी का जहर तो पिला। आ नजर से नजर तो मिला, बेखुदी का जहर तो पिला। ऐसी रात मैं कशी की फिर लौट कर न कभी आएगी। प्यास मेरी चाहत की फिर कहाँ बुझे पाएगी। सारी रस्मों रिवाजों से अलग, दूर सारी खुदाई
हसरतों की ज़मीं पर मेरे इस वफा का ये गुल तो खिला। ऐसी रात में कशी की फिर लौट कर ना कभी आएगी। प्यास मेरी चाहत की फिर कहाँ बुझ ये पाएगी। वैसे जाएंगे कहाँ पे? आज जाने के इरादे हैं मेरे लाल किले। क्यों? लाल किले पे क्यों? लाल किले लेके जाओगे वहां तक और पूरा पैदल घुमा के वापस लेके आ जाओगे। पैदल पैदल क्यों चलेंगे? गवर्नमेंट ने गाड़ी दी है। गवर्नमेंट ने गाड़ी दी है, गवर्नमेंट तुम्हारा पेमेंट ही बहुत देता है। क्यों बाबा? पेमेंट मिलता है ना, बराबर मिलता है, सही टाइम पे मिलता है, 1 तारीख को पगार मिलता है। लेकेज बहुत देते हो। पगार मिलता है तो जितनी ड्यूटी करोगे ना, अगर दूसरी जगह काम करोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा। ऐसा लगता है ना तुम्हारी ड्यूटी मेरी साउथन बनते जा रही। तो क्या पुलिस की नौकरी छोड़ दूं? छोड़ दो। तो क्या करूं? मेरे साथ रहो। खाऊंगा क्या? लेके प्यार। हाँ मुझे नहीं पता। पापा से बोल के कुछ अच्छी सी ड्यूटी लगा दो ना। ये क्या पुलिस के पीछे लगे हो? मिलता ना मिलता कुछ नहीं, जब ऊपर से जब देखो तब ड्यूटी पे जाओ। तो क्या करूं? झाड़ू लगाने का, म्युनिसिपैलिटी का काम कर लूं? वो भी पूरा है, खाली सवेरे काम करना पड़ता है। मॉर्निंग में काम करो फिर घर आ जाओ वापस। अच्छा अभी आज जाता हूँ। तेरी तो म्युनिसिपैलिटी का काम लगाता हूँ, ठीक है? बैठ जाओ। नहीं जाऊँ? नहीं, अच्छा पुलिस ही सही है। पुलिस ही? अच्छा ठीक है। हाँ। चलो मेरे काम पड़े हैं, तुम बैठो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे वो आगे गेंडे की बहन।
कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? हाँ, हमारे को लोग भोला मारवाड़ी कहवे हैं। ऊ गेंडे को सकल को थारो भाई मारो 50,000 रुपया खा गयो है। छमिया आज थारे से वसूल करूंगो। अबे ओ शेख चिल्ली की औलाद, जुबान संभाल कर बात कर, समझा? मेरे भैया को पता चला ना तो तुम लोग को काट कर फेंक देंगे। मारो राशन खा के, मार दो जवान दराजे। ससुरी आज थारे को और थारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज हमें बचा लीजिए, ये गुंडे हमारे पीछे पड़ गए हैं। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे कौन है तोरे? थारे को तो पहले गांव में देखा नहीं। देखो भैया, तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। इज्जत से चले जाओगे तो मार खाने से बच जाओगे, वरना बेकार में पिट जाओगे। हमारे गांव में मरने को धोस। भागो सालो, दोबारा यहाँ मत दिखना वरना जान से मार दूंगा। आपने हमारी इज्जत बचाई, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें हम। अपने घर पर बुलाकर एक कप चाय पिला देना। अपने घर क्यों? शुक्रिया जो अदा करना है। वैसे मेरा नाम रवि है, और आपका? या खुदा, सना। मिजाज हसीना रे, मुश्किल कर गई मेरा जीना रे। वो एक इश्क मिजाज हसीना मुश्किल कर गई मेरा जीना, कर गई दिल पर काला जादू, हो गया मेरा दिल बेकाबू काबू काबू काबू। उसने मेरा सब कुछ छीना रे, वो एक इश्क मिजाज हसीना रे। उसका नीलकमल है, उसकी तो हर बात गजल है, उसकी तो हर बात गजल है। चेहरा उसका नीलकमल है, उसकी तो हर बात गजल है। जब वो निकला सजदज करके, कितनों का दिल जख्मी करके, अरे ढूंढे उसको सबकी नैना रे। वो एक इश्क मिजाज हसीना रे, इश्क मिजाज हसीना मुश्किल कर गई मेरा जीना, कर गई दिल पर काला जादू, हो गया मेरा दिल बेकाबू। उसने मेरा सब कुछ छीना रे, वो एक इश्क मिजाज हसीना रे। भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। उसकी ये मदमस्त जवानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जब जब वो अंगड़ाई भरती, बिजली सी हर दिल पे गिरती, बिजली सी हर दिल पे गिरती। उसकी याद में डूबे रहना रे, वो एक इश्क मिजाज हसीना रे, वो एक इश्क मिजाज हसीना मुश्किल कर गई मेरा जीना, कर गई दिल पर काला जादू, हो गया मेरा दिल बेकाबू काबू काबू काबू।
आज हसीना और अरे सुनिए, अरे आप गांव का रास्ता भूल गए क्या? इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं जो अपने गांव का पता भूल जाऊं। तो फिर राहुल से मिलना है। क्यों? वो मेरे बचपन का दोस्त है, आप उसे जानती हो? अरे वो रामपाल सिंह का बेटा। हाँ हाँ वही। पहले आपको हमें बताना पड़ेगा उससे आपको क्या काम है। आप उसे जानती हो या नहीं? लो कर लो बात। अरे वो हमारे गांव का है, जाहिर सी बात है मुझे पहचानते होंगे। तो ठीक है, ले चलो मुझे राहुल के पास। पहले हम आपको अपने भैया से मिलवाते ओके, हैं। कल चलूंगा। ले जाओ इस गद्दार को। चलो कहीं के। सुल्तान, कुछ बांग्लादेशियों को लेकर आया हूँ, बताओ इनका क्या करना है। भाईजान मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। जाओ इस गुस्ताख को हमारी नजरों के सामने से और काट कर बहा दो गांव के बम्बों में। पर तुम माफ कर दो भाईजान। इस बज्जात की दोनों टांगे काट कर बुलंदशहर के भूड़ चौराहे पर बिठाल दो। जाओ इस गुस्ताख को हमारी नजरों के सामने से। चल दीजी। भाईजान, ये रवि है। रवि, ये हमारे भाईजान है। नमस्कार। भाईजान, इन्होंने ही कुछ गुंडों से हमारी जान बचाई थी। रवि, तुमने हमारी बहन की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। आओ अंदर चलकर बैठते हैं। नहीं नहीं, फिर कभी। चलता हूँ। खुदा हाफिज। सना, जी भाईजान। इस रूहे जमीन पर ऐसा कौन सा माई का लाल पैदा हो गया है जिसने सुल्तान खान की बहन की आबरू पर हाथ डालने की जरूरत की है? भाईजान, भोला मारवाड़ी। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते हैं। गांव में घुसते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तू उसकी बहन की इज्जत पर हाथ डालने चला मेरी बहन को छेड़ेगा तू? मेरी बहन को छेड़ेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? जिसको कभी हमने घूर के नहीं देखा तो उसकी आप अरे भाई की बहन ने छेड़ दिया। तुम्हारे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। हमारी इज्जत पे हाथ डालता है, हमारी इज्जत पे हाथ डालता है। मेरी बहन को छेड़ा। अरे हाथ डाला। छेड़ता है जान से मार दूंगा। रवि, जानते हो इस जवानी का भी एक समय होता है, निकल जाए तो क्या फायदा। सही बात है। हम शादी करेंगे, फिर 4 साल के बाद बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? अरे शादी करके लाइफ एंजॉय करेंगे, और क्यों। तुम्हें मालूम है, बच्चे पैदा करके शादी करके फिर पता है हमारा प्यार कम हो जाता है। 2-4 बच्चे पैदा हो जाए तो पूरा प्यार बच्चों पे चला जाता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? अभी तो मेरी नानी ने बताया। पता है 14 साल से 24 साल तक की बड़ी हलखट जवानी होती है। कितने लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं और कितने संभल जाते हैं, है ना? जैसे कि हम। किसके घर पे आग लगाई जाए यार? ये सुजीत किधर मर गया यार? उसको ही फोन लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फिरोज भाई। वालेकुम सलाम। किधर है भाई? काम आ गया था यार, तुझे ही याद कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार। और
कुछ खबर? फिरोज भाई, एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छा, सुना तो सही। विजेंद्र सिंह का लड़का रवि अलाउद्दीन खान की बहन सना, अच्छा, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लगता है। क्या बात कर रहे हैं? लगता है दोनों को जवानी झेल नहीं रही है। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या खबर लाया दोस्त यार, मजा आ गया। चल दोनों के घर पे जाके आग लगा के आते। ये पकड़ मेरी गाड़ी और तू चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं? अरे यार मुस्लिम, तुझे कुछ पता भी है? तू तो बड़ी बड़ी बातें करता क्यों, था। क्या हुआ? एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकती? हाँ तो गलत क्या बोला, सही है। ए भाई, तू कौन सी दुनिया में रहता है? तुझे कुछ पता भी है? हुआ क्या, वो तो बताएगा। तेरे अलाउद्दीन खान की बहन सना और विजेंद्र सिंह का लड़का रवि दोनों एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। तो मैं क्या करूं? फिर तू भी तेरी बहन की शादी किसी हिंदू लड़के से कर दे। सुजीत, अपनी जबान पे लगाम दे, वरना तेरी जबान काट कर चिलकौओं को खिला दूंगा। हे भाई, जाके अलाउद्दीन खान से पूछ ले अपने। अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरे ऊपर आकर चिल्ला। हट जा मेरे निगाह के सामने से, वरना जिंदा दफन कर दूंगा बगैर कफन के। अबे जाके समझाना है तो अपने अलाउद्दीन भाई को समझा, वरना इतना मार मारूंगा ना तेरा अलाउद्दीन भाई भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। जा चल निकल। चल 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 निकल चल। चलो बैठो। चल भाई चल। चाय क्या, जब देखो जब काम भी लगे हो, दिन भर काम काम काम। छोड़ दो ये, चाय पी लो पहले। अरे बाबा, बहुत जरूरी काम है। कमिश्नर साहब को जो है फाइल देनी है। कमिश्नर को छोड़ो, पहले तुम चाय पी लो, चाय पी लो। काम जरूरी नहीं है? काम जरूरी है। अच्छा ठीक है। बाल किसका है ये? काहे बाल? फेंक दी मैं अभी नीचे। अरे बाबा, किसी का बाल नहीं है। चलो मुझे जाना है, कमिश्नर साहब को फाइल देनी है, ठीक है? फिर आता हूँ मैं। पहले बोला ना रुक जाओ, बैठो यहाँ पे। जब देखो तब काम का। ने जाना था ना। अच्छा कल चलेंगे, कल संडे है ना। ऐसे कितने संडे आके चले गए, मुझे मत सिखाओ। अरे बाबा, गवर्नमेंट का जॉब है, समाज को क्या है जवाब देना पड़ता है। और घरवाली को, उसको जवाब नहीं देना पड़ता? हाँ बाबा, घरवाली को उठने का नहीं। अच्छा बाबा, चलते हैं, चल। अस्सलाम वालेकुम अलाउद्दीन खान भाई। वालेकुम अस्सलाम फिरोज भाई। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसे आना हुआ? अरे साहब, अभी अभी खबर मिली है कि आपकी बहन सना और वो रवि, विजेंद्र सिंह का लड़का, ठाकुर साहब का लड़का रवि, इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। फिरोज खान, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, पूरे गांव में थू थू हो रही है। अरे साहब, लानत है ऐसी जिंदगी पे। अगर तुम्हारी जगह मेरी बहन होती ना तो कब की गोली मार दी होती। मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। फिरोज खान, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अपना काम तो हो गया। क्या हुआ भाईजान? सना, हम बहुत परेशान हैं। क्यों? हमारे पुरखों से लेकर आज तक, रिश्तेदारी से लेकर घर तक,
गांव में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि किसी मुसलमान लड़की ने किसी हिंदू लड़की से शादी की हो या प्यार किया हो, या हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़की से शादी की हो या प्यार किया हो। एक माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा इसलिए करता है और एक सपना इसलिए देखता है कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से कर सके, लेकिन वो उनके सारे सपनों पर पानी फेर देता है। ऐसी औलाद का क्या करना चाहिए? भाईजान, आज के दौर में बहुत से हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? मैंने तुमसे दुनिया के बारे में नहीं पूछा। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? बीच चौराहे पे शूली पे चढ़ा देना चाहिए। तो बताओ सुना, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए या तुम्हारी कब्र खोद कर तुम्हें उसमें गाड़ दिया जाए, या उसे चिता पर जिंदा जला दिया जाए जिससे तुम मिलकर आ रही हो? भाईजान, रवि अच्छा लड़का है, हम उसे प्यार करते हैं। अगर तुम्हारी जबान पर प्यार का दोबारा लफ्ज भी आया तो हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। भाईजान, आप हुक्म करिए, उस काफिर को हम जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। नहीं अशरफ, गलती हमारी बहन की है, उसकी नहीं। सना, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है सना, तुम रो क्यों रही हो? रवि, हमारे भाईजान को हमारे प्यार के बारे में किसी ने बता दिया है। भाईजान ने हमें थप्पड़ भी मारा। रवि, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। मैं भाईजान से बात करूंगा, मैं बताऊंगा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, फिर तो पक्का मत जाना। क्यों? मेरे भाईजान बहुत खतरनाक है, खामोखा तुम मेरी खातिर पिट जाओगे और कुछ नहीं। अरे उस साले की ऐसी की तैसी। देखो, हमारे भैया को गाली मत देना। अब क्या हुआ? रवि, हम आपसे और अपने भाईजान दोनों से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों के बगैर नहीं रह सकते। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। पक्का? पक्का। अब तुम घर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? रवि, हमारा साथ कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? आप हमारा साथ मरते दम तक छोड़ोगे नहीं, वादा करो। वादा रहा, हम मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। जी ठाकुर साहब, ये जो काम बताया था ये क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब। हराम खोर, तुझसे कहा था ये काम हो जाना चाहिए। हाँ। अभी क्या ये काम हो जाना चाहिए, वरना गोली मार दूंगा। चल जा। कमीनो, चलो काम पे लगो, चलो जल्दी जल्दी फटाफट उठाओ, चलो। जल्दी जल्दी करो, फटाफट उठाओ। अरे नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार। और फिरोज मियाँ, कैसे आना हुआ? अरे ठाकुर साहब, कहते हुए तो बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन सुना है तुम्हारा बेटा रवि और वो अलाउद्दीन खान की बहन सना दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। छी 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 छी। देखो, तुम लोग पहली मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो। पूरे गांव में तो थू थू हो रही है। देखो, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं नहीं चाहता कि एक मुस्लिम लड़की आपके घर पे आके अस्सलाम कहे। और तो और यहाँ वो नमाज पढ़ेगी, यहाँ आपका पूजा पाठ चालू होगा। छी, कैसा लगेगा ठाकुर साहब? क्या बकवास कर रहे हो? क्या रह जाएगी आपकी गांव में? आपकी तो नाक कट जाएगी, नाक। देखो, मेरा काम था आपको समझाना, कि आप खुद ही समझदार हो। फिरोज मियाँ, अगर ये बात झूठ निकली
तो तुम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात आग की तरह फैली हुई है। मेरी राय मानो, अब भी वक्त है, वरना कहीं बेटा हाथ से ना चला जाए। अब आप जा सकते हैं। गया अपना काम तो हो गया। हमको इसको मारना नहीं है, समझे? कहिए अलाउद्दीन खान। ठाकुर, तू मुसलमान बन जा, तेरी और तेरे खानदान की भलाई इसी में है। अलाउद्दीन खान, चिल्ला मत, मैं तुझे कुछ कहने नहीं समझाने आया हूँ। मेरे लक्कड़ दादा शाहरुख खान, परदादा सैफ अली खान, दादा आमिर खान और चाचा सलमान खान ने प्यार करने वालों का नामो निशान मिटा दिया था। और तू तो जानता है, हमारी एक बहन है जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। विजेंद्र सिंह, अपने बेटे को समझा दे, नहीं तो तेरे बेटे से जुड़े हर शख्स की चिताएं एक साथ जलती नजर आएंगी। अगर हमारे बेटे को एक खरोच भी आई तो हम अपने बेटे की सौगंध खाकर कहते हैं, खाली पड़े कब्रिस्तान को तेरे पालतू कुत्तों और रिश्तेदारों की कब्रों से भर देंगे। अलाउद्दीन खान, हमारा बेटा और तुम्हारी बहन सीरियल देखकर बिगड़े हुए बच्चे हैं जो फिल्म देखकर सुधरेंगे नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी बहन की शादी हमारे बेटे से कर दे, और कोई लल्लू पंजू नहीं, ठाकुर हूँ मैं। विजेंद्र सिंह, जूती चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, पैरों के ही नीचे रखी जाती है, उसे सर पर नहीं रखा जाता है। और तेरी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं, और बात रिश्ते की करता है। ठाकुर विजेंद्र सिंह, अगर हमारी इज्जत पर थोड़ा भी दाग आया ना तो हम तेरे खानदान को आग लगा देंगे। अगर हम अपने बेटे से मजबूर न होते तो तुम्हारी सारी खानदान को आग लगा देते। मौलाना साहिब, मौलाना साहिब, मौलाना साहिब, मौलाना साहिब। अरे मिनाज बेटा, कहाँ घूम रही हो? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और सब खैरियत है ना? मौलाना साहिब, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। ये हिंदू मुस्लिम कौन लोग होते हैं? बेटा, ये हिंदू मुस्लिम जो है ना, ये अलग अलग मजहब के लोग हैं। जो जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने वो होते हैं मुस्लिम, जो कि हम हैं। और जो जाते हैं मंदिर में पूजा करने वो होते हैं हिंदू। समझ गई पगली? क्या आप रवि अंकल और सना आप्पी को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ बेटा, जो कि मुनासिब नहीं है। रवि अंकल तो हिंदू है ना? हाँ बेटा, सना भी बहुत बड़ी गलती कर रही है, जिससे कि सभी लोग परेशान है ना। तो उसके अम्मी अब्बू बहुत परेशान होंगे ना? बहुत परेशान है और बहुत रोते हैं। तो उसको गोली मार देनी चाहिए। नहीं बेटा, अल्लाह हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी की जान ले लें। अच्छा बेटा, तू घर जा, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। और सुन, रोड के किनारे जाइयो, बीच में नहीं जाना। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। ओ वालेकुम अस्सलाम बेटा, और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, उस पाक परवरदिगार का रहमो करम और आपकी दुआ है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? हाँ मौलाना साहब, परेशान हूँ। एक्चुअली एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए। एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी कर सकती है? मौज़ बिल्लाह, हरगिज़ नहीं। हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। मौलाना साहब, एक बात बताइए। हाँ? क्या एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है? और क्या आपका मजहब इस बात की इजाजत देता है? हाँ, क्यों नहीं, हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है। ये कैसे हो सकता है मौलाना साहब कि आपका मजहब एक को इजाजत देता है लेकिन दूसरे को नहीं? वो इसलिए बेटा कि गैर मुस्लिम लड़की को बुलवाकर बाकायदा कलमा पढ़वाकर इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो मौलाना साहब, मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के घर में जाके नमाज पढ़ सकती है? क्यों नहीं, नमाज पढ़ सकती है। तब तो मौलाना साहब एक हिंदू लड़की मुसलमान के घर में जाके पूजा भी कर सकती है। नहीं, ये मुनासिब नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है मौलाना साहब? जब एक मुस्लिम लड़की हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकती है
तो एक हिंदू लड़की मुसलमान के घर में आके पूजा क्यों नहीं कर सकती? बेटा, हजारों वर्षों पुरानी परंपरा को मैं तो नहीं बदल सकता। अच्छा, मेरा नमाज का वक्त हो गया है, इजाजत चाहूंगा। और राशि, क्या हाल चाल है भाई? रुक, बाद में करता हूँ। क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? खुदा की मेहरबानी। कल से अजान नहीं लगेगी। क्यों भाई? तुम लोग नमाज तो जाते नहीं हो, सुबह सुबह झूठ मूठ के नींद खराब करते हो। कल से तुम्हारे मंदिर में घंटा भी नहीं बजेगा। हमारी अजान तो सिर्फ 5 मिनट की है और तुम्हारे मंदिर का घंटा तो घंटों तक बजता रहता है। क्यों बजाते हो भाई? टन 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 क्यों बजाते हो? ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अजान को रोक सके। निकल यहाँ से। अगर तूने दोबारा मजहब के बारे में कुछ कहा ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चल निकल, कल्टी मार यहाँ से। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, ये सना है। सना बाबूजी। नमस्ते। वो अलाउद्दीन खान की बहन सना? जी बाबूजी। बाबूजी, आज हम बहुत तकलीफ में हैं और आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। फरियाद ऊपर वाले से करो, हमसे माफी चाहती हूँ बाबूजी। आप भी जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देखो बेटी, हम कोई भगवान नहीं है, न राजा महाराजा जो तुम्हारी फरियाद पूरी कर सकें। हाँ, एक रास्ता जरूर दिखा सकते हैं जिस पर अगर गौर किया तो शायद कुछ हद तक तुम्हारी तकलीफ दूर हो सकती है। सुनना चाहोगी? जी बाबूजी। देखो बेटी, दुनिया में हर चीज की एक हद होती है। जैसे दो देशों के बीच में एक हद होती है, वैसे ही जात धर्म और मजहब के बीच में भी हद होती है। और इस हद को पार करने का मतलब है सारे जमाने को अपना दुश्मन बनाना। और तुम लोग इस हद को पार कर चुके हो। प्यार मोहब्बत करने से पहले तुम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जिस रास्ते पर तुम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हो उसका अंजाम क्या होगा? बाबूजी, प्यार सोच समझ कर नहीं होता, बस हो जाता है। ना ही इसका कोई समय होता है और ना ही प्यार की कोई सीमा होती है। सीमा होती है, जात धर्म की सीमा होती है। और जिस सीमा की हद को तुमने पार किया है, तुम्हें मालूम कि जिस रास्ते पर तुम लोगों ने कदम आगे बढ़ाए हैं उससे क्या होता है? जात और धर्म में नफरत पैदा होती है, दो परिवारों में नफरत पैदा होती है। जिसे तुम प्यार समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी नजर में प्यार है, लेकिन समाज और मजहब की नजर में एक गुनाह है। तुम्हारे इस प्यार की आग को ये समाज और मजहब आज नहीं तो कल ठंडा कर देंगे, लेकिन दुश्मनी और नफरत की आग हमेशा धधकती रहेगी, तो न जाने कितने बेगुनाहों की जिंदगी जलाकर खाक कर देगी। बाबूजी। जी, अब देखो ना, जो फरियाद लेकर तुम हमारे पास आई हो, हमने किस तरह से तुम्हें जवाब दिया उसका। जरा सोचो, यही फरियाद और उम्मीद लेकर रवि तुम्हारे भाई सुल्तान के पास जाता तो क्या हस्र होता। देखो बेटी, अभी भी वक्त है, हमारी बात मान लो और जिस रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हो अपने अपने कदम पीछे हटा दो। गुस्ताखी माफ बाबूजी, ये नामुमकिन है। अगर ये नामुमकिन है तो वो भी असंभव है जिसकी आस और फरियाद लेकर तुम हमारे पास आई। राहुल, समझाओ इस नादान लड़की को और अपने दोस्त रवि को। हो सकता है आज के बाद हम चाहकर भी इनकी मदद न कर पाएं और ये समाज हमें भी सुल्तान खान की तरह कहीं इनका दुश्मन न बना दे। बाबूजी, इस समाज, इस मजहब की हद और फर्क की परवाह किए बिना हम अपने प्यार को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्यार को क्यों ना कुर्बान करना पड़े। बाबूजी, अगर आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते हो तो मैं इनके लिए जान भी दे सकता हूँ। चाहे आपको जो करना है कर लो, समझे आप? चाहे इनके लिए मर जाऊंगा लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, समझे? चलो सना।
रिवाजों से अलग, दूर सारी खुदाई से कहीं, हसरतों की ज़मीन पर मेरे इस वफा का ये गुल तो खिला। ऐसी रात में कशी की फिर लौट कर ना कभी आएगी, प्यास मेरी चाहत की फिर कहाँ बुझ ये पाएगी। सारे रस्मों रिवाजों से अलग, दूर सारी खुदाई से कहीं, हसरतों की ज़मीन पर मेरे इस वफा का ये गुल तो खिला। आ गई वो काला करके अम्मी तुझे जवानी नहीं चल रही है? अम्मी हमें माफ कर दो अम्मी। बच्चा अम्मी हमें माफ कर दो अम्मी। अम्मी तुझे जवान से मार दूंगी। बोल अपने कौम में लड़के नहीं थे क्या? जो हिंदू लड़के से तू इश्क लगाने चली थी? अरे भागते कहाँ है बच्चा? अरे तूने तो पूरे खानदान की नाक कटवा दी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। अम्मी हमें छोड़ दो अम्मी हमसे गलती हो गई अम्मी। गलती तुझसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हो गई। विजेंद्र सिंह, हमने तुझे समझाया था लेकिन तेरे बेटे के समझ में नहीं आया। अलाउद्दीन खान, हमारा बेटा तेरी बहन से नहीं मिलता, तेरी बहन उसे बुलाती है। पहले जाकर अपनी बहन को रोक, क्योंकि हमारा बेटा तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द एक लड़की या औरत के पीछे तब तक नहीं जाता जब तक उसकी मर्जी न हो। खामोश विजेंद्र सिंह, अगर अपनी सलामती चाहता है तो मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त गोली मार दूंगा। नजरों से दूर तो तुझे हमारी होना पड़ेगा, क्योंकि तू हमारे पास चलकर आया है। और रही बात गोली मारने की, तो मरना तो एक दिन सभी को है। आज हमारी तो कल तुम लोगों की बारी है। चाहे अभी चाहे कभी सामने से वार करना। अगर पलट गए हम तो ठाकुर विजेंद्र सिंह हमारा नाम नहीं, और अगर तूने धोखे से वार किया तो तू एक सच्चा मुसलमान नहीं। विजेंद्र सिंह, तुझे हम बताएंगे कि किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। अरे तू क्या बताएगा हमें हमारा अंजाम? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख और याद कर अपने उस खुदा को। एक आईना की तरह साफ दिखाई देगा तुझे तेरा और इन सब का अंजाम। जा रहे हो हमारी नजरों से दूर, तो जाते जाते एक बात सुनते जाओ सुल्तान खान, जो आज तक तुम्हारे बाप ने नहीं बताई होगी। गुस्सा यानी कि क्रोध दिमाग को खा जाता है। ये जिस्म और दिमाग दोनों का दुश्मन है। क्या हमारी बहन के बारे में छापा? उसकी इतनी हिम्मत? रुक पत्रकार यशके सिंह, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। रुक!
हमारी बहन के बारे में छापेगा, हमारे खिलाफ लिखेगा, हमारी बहन के बारे में छापेगा, हमारे खिलाफ लिखेगा तू। लेकिन वो लड़की हमारी जात बिरादरी की नहीं है, तू उसे भूल जा। और हमारी जात की जिस लड़की को तू कहेगा मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगा। हम लोगों ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा और हर मुमकिन कोशिश की अच्छी तालीम देने की, और तुम हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है? नहीं भाईजान, हम तो उस पाक परवरदिगार से हमेशा यही दुआ करते हैं कि वो आप जैसा भाई हर लड़की को दे। लेकिन भाईजान आज अचानक आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अगर बिरादरी और समाज में तुम्हें अपने भाइयों की तौहीन का जरा सा भी ख्याल हो तो भूल जाओ उस लड़के को जिसके ख्वाबों में तुम खोई हुई हो। भाईजान, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। भाईजान, आज हम अपना दामन फैलाकर आपसे अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं। प्लीज भाईजान, मना मत करिए। इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। भाईजान, समझा दो इस गुस्ताख लड़की को कलमा और कुरान के बारे में। बता दो इसे अपने भाई सुल्तान के बारे में। अगर समझे तो इसे समझा दो इस्लाम के बारे में, और अगर समझ कर भी ना समझे तो बता दो इसे इसके अंजाम के बारे में। देख सना, सुल्तान ठीक कह रहा है। उसके बात पर अमल कर तू नहीं जानती हमारा इस्लाम गैर मुस्लिम से शादी करने की इजाजत नहीं देता। मैं आपसे पूछती हूँ, किसी हिंदू लड़की को कलमा पढ़वाकर बीवी बनाने की इजाजत क्यों देता है इस्लाम? ये क्या तू अनाप शनाप बक रही है? बक रही हूँ? हम बक नहीं रहे हैं, हम आपको नाकिश राय दे रहे हैं। इंसान और धर्म के नाम पर जो लोग उंगली उठाते हैं सब इंसानों के बनाए हुए ढकोसले हैं। अल्लाह और ईश्वर सिर्फ एक है जो इस पूरे जहान को चलाता है। ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ इंसान को पैदा करता है, लेकिन दुनिया वाले उसे हिंदू और मुसलमान का नाम दे देते हैं। सना, तू इस्लाम और मजहब के खिलाफ आग उगल रही है। भाईजान, सच्चाई सच्चाई होती है। इंसान की पहचान सिर्फ इंसान है, न वो हिंदू है और न वो मुसलमान है। आप लोग हमें मजहब और इस्लाम के, लेकिन हम अपने दिल को कैसे समझाएं? न वो कोई फर्क जानता है न मानता है। दिल को मार गोली और कान खोल कर सुन। जैसे मुसलमान सुअर नहीं खा सकता, हिंदू गाय नहीं खा सकता, उसी तरह तेरी शादी भी नहीं हो सकती। सना, हजारों वर्ष की परंपरा को तू क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। जग छोटा तो कुछ नहीं छूटा, वो छूटा तो टूटी सांसें। जग छोटा तो कुछ नहीं छूटा, वो छूटा तो टूटी सांसें। ये जिंदगी बिन उसके कुछ नहीं, उसके बिन क्या दिन क्या रातें। होती है तो और सिवाय हंस के सब सह जाओगी। होती है तो और सिवाय हंस के सब सह जाओगी। मैं प्यार की रस्म निभाऊंगी, मैं प्यार की रस्म निभाऊंगी। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी मोहब्बत के बारे में नहीं जानते हम कितना प्यार करते हैं रवि से। तू तो जानता है ना परवरदिगार, हम नहीं रह सकते रवि के बिना। आग लगाने का काम मत कर दे, तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। हट हट। पांडे, हम अपने बहन से बेइंतहा प्यार करते हैं। एक लड़का है जो उसे अपने जाल में फंसा चुका है। जरा उस हरामजादे का नाम तो बता दो। रवि। किस गांव में रहता है? दिनौल में। उसका हम पर एक एहसान है, उसने हमारे बहन की जान बचाई थी, इसलिए उसको पहले समझा दो।
टेंशन मत लो, हम उसको क्या उसके बाप को भी समझा देंगे। सना, कहाँ से आ रही हो? भाईजान हम इधर ही गए थे। सच सच बताओ, कहाँ से आ रही हो? अपनी सहेली के यहाँ गए थे भाईजान। सहेली के यहाँ या रवि से मिलने? मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा उससे मत मिलना। भाईजान हम उसके बगैर नहीं जी सकते, हम उससे प्यार करते हैं। बदतमीज! भाईजान हम रवि को नहीं भूल सकते, हम उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते भाईजान। हम क्या दुनिया की कोई भी लड़की अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकती भाईजान। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बदतमीज बेहया, अगर तुम्हारी जुबान पर उसका दोबारा नाम भी आया तो तुम्हारी जुबान काट कर फेंक देंगे। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। तुम उस तरफ जाओ, तुम इस तरफ जाओ, जाओ ढूंढो उसको। ए साइकिल वाले। जी साहब, आज तो फंस गए हैं। दरोगा साहब नमस्कार। क्या तुझे रवि का घर पता है? जानता हूँ साहब। जा बुला के लाओ उसे, देखते हैं क्या बोलता है वो। सच उगलवा लेते हैं। क्या बात है, पुलिस क्यों आई? क्या मालूम, क्या बात है दरोगा जी? तेरा नाम रवि है? हाँ। ये जो तेरे सर पे इश्क का भूत सवार है ना, उसको एक झटके में उतार दूंगा मैं, ध्यान में रख। सुल्तान खान ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है पुलिस थाने में कि तू उसकी बहन को बहला फुसला के इश्क करता है। सही है? ये सब झूठ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ए प्यार के चक्कर वाले, ये जो प्यार का चक्कर है ना, ये पब्लिक के बीच में मार मार के तेरा उतार दूंगा, ध्यान में रख। इतना पीटूंगा ना, ये तेरा आशिकी का भूत है ना, यहाँ पे उतर जाएगा। अभी मैं समझाने के लिए आया हूँ, सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, कुत्ते की तरह मारूंगा तुझे, फिर अपने आप भूत तेरा उतर जाएगा। दोबारा समझाने नहीं आऊंगा, ध्यान में रख। चलो रे। आज तेरी बारी आएगी, कल मेरी बारी आएगी। भाईजान अब हमें कितना भी मार लो, हम रवि के बगैर नहीं जी सकते। तू अपने भैयाओं को छोड़, जिन्होंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला, उन भैयाओं को छोड़ देगी? हाँ छोड़ दूंगी। तो ऐसा करते हैं, रवि को ही ठोक डालते हैं। भाईजान अगर आपने रवि को हाथ लगाया ना तो हम अपनी जान दे देंगे भाईजान। चल तो भाग। चल, जबान खींच लूंगा वापस रवि का नाम लिया तो। ठाकुर, तू और तेरे बेटे के चलते आज पूरे बिरादरियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ। ठाकुर, तेरे बेटे को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर मेरे बेटे रवि को कुछ हुआ अलाउद्दीन खान, तो तुझे कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा, जिंदा चिता पर जलाकर राख कर दूंगा। तेरे अंदर दम है तो आ करके बचा ले।
रवि, जो तुम सोच रहे हो वो हरगिज नहीं हो सकता, और इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों माँ, प्यार करना गुनाह है? क्या चोरी की मैंने? प्यार करना गुनाह नहीं है, कोई चोरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार के बीच ये मजहब की दीवार हिंदू मुस्लिम की है। तो ठीक है माँ, हम इस सारी दीवार को गिरा देंगे। रवि, बेशर्मी की कोई हद होती है। तुम्हारे बाबूजी हरगिज नहीं चाहेंगे कि तुम मुस्लिम लड़की से शादी करो। तो ठीक है माँ, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। रवि, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ घर छोड़कर। तू उस मुस्लिम लड़की के खातिर अपने बाप को छोड़ देना चाहता है, जिसने तुझे ये अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कौन सा एहसान किया है? ये तो दुनिया के सभी माँ बाप करते हैं। हाँ, दुनिया के सभी माँ बाप करते हैं, अपनी औलाद के लिए उम्मीद और हैसियत से ज्यादा करते हैं। लेकिन तू उस मुस्लिम लड़की के प्यार में अंधा हो चुका है, जिसके अंजाम से भी तू अनजान है। जिस दिन तेरी इन आँखों से प्यार का पर्दा हटेगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी हो। बेटा, क्या किया आपने मेरे लिए? कौन सा महल मेरे नाम कर दिया? और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किया है आपने अपने माँ बाप के लिए? क्या एक बाप के फर्ज का कर्ज अदा किया है? तुझ जैसी औलाद से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अभी अभी तूने हमसे एक सवाल किया है कि हमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, तो सुन, हमने उनके हर आदेश का पालन किया है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। कभी भी उनके सामने तेरी तरह सर उठाकर उनका सर झुकने नहीं दिया, उनका आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, जो तू शायद कभी नहीं कर सकता। शादी करूँगा सिर्फ सना से। इससे पहले कि हम तुझे जूते मार कर निकाल दें, दफा हो जा हमारी नजरों से। जाकर उसी मुस्लिम लड़की से शादी करके मुसलमान हो जाना और नमाज पढ़ना। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे सना, तुम क्या हुआ? राहुल, रवि कहाँ है? लो आ गया रवि। रवि, मेरी तो जान ही निकल गई थी। घबराओ मत, अब हम ऐसी जगह जाएंगे जाना तुम्हारे घर वाले होंगे ना मेरे घर वाले। चलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही मेरा घर है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। क्या कहती हो? भाईजान, सना कमरे में नहीं है। क्या? सना कमरे में नहीं है? अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे भाईजान? इसने तो नाक में दम करके रखा है, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। कोई हमें बोलने देगा? समझदारी से काम लो, जवान लड़की है। क्या समझदारी से काम लो? जब वो काफिर अपने बहन के साथ शादी करेगा तब कुछ करोगे? भैया, आप सठिया गए हो, आपकी अकल घास चढ़ने चली गई है।